दोस्तों आज हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रमुख संधियाँ। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई, अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई। इन सब के वर्ष पूछे जाते हैं दोस्तों। और भाई हम इन सब को ट्रिक से याद करेंगे। आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। बस एक बार ये वीडियो आप कंप्लीट देखें लेंगे, यह आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन ग्रुप में। चलिए चलते हैं आपके सामने। तो सबसे पहले है मेरे दोस्तों पूना की संधि। ये किस किस के बीच हुई थी? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। कब हुई थी? 1818। उसके बाद में बात करते हैं हम उदयपुर की संधि। तो ये किस किस के बीच हुई थी? महाराणा और अंग्रेजों के बीच। ये भी कब हुई थी? 1818 में। अब देखो इन दोनों को हम ट्रिक से याद करते हैं मेरे दोस्तों। मैंने क्या बताया? पूना की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच कब हुई थी? 1818। तो पूना से आप समझ सकते हो पूनम, कि पूनम नाम की एक लड़की है जिसकी उम्र कितनी है? 18 वर्ष। 1818 है तो आप समझ सकते हो उसकी उम्र कितनी है? 18 वर्ष। कि पूनम नाम की लड़की है जिसकी उम्र कितनी हो चुकी है? 18 वर्ष की हो चुकी है। उसके बाद क्या दे रखा है? उदयपुर की। तो पूनम का एक भाई है और उसका नाम है उदय। उसकी भी उम्र कितनी है? 18। और ये दोनों क्या है? जुड़वा है। पूनम का एक भाई है, कौन है? उदय। उसकी भी उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। ठीक है, तो दोनों मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं हम सुगोली की संधि। सुगोली की संधि। तो आप सुगोली को रंगोली से समझ सकते हैं कि पूनम नाम की जो लड़की थी, पूनम और उदय दोनों बहन भाइयों की एक लड़की और है, उस उनकी छोटी बहन है वो, जिसका नाम सुगोली है। हम सुगोली को रंगोली से समझ सकते हैं। और वह इन दोनों से क्या है? छोटी है। कितनी छोटी है? 2 वर्ष छोटी है। कितनी छोटी है? 2 वर्ष। और सुगोली की संधि कब हुई थी? 1816 में। जिसकी उम्र क्या है? रंगोली की 16 वर्ष। ठीक है। अब बात करते हैं हम बेसिन की संधि। यह किस किस के बीच हुई थी? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। तो बेसिन से आप समझ सकते हो बेसन। बेसिन का क्या हो गया? बेसन। ऐसे समझ सकते हो 18 रुपये का 2 किलो बेसन किसी टाइम में आता था। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए भाव आसमान को छू गए हैं। पर कोई ऐसा टाइम था जिस टाइम 18 में 2 किलो बेसन आ जाता था मेरे भाइयों। अब बात करते हैं अगले हम अमृतसर की संधि। तो ऐसे समझ सकते हैं अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी। कब? 1809 के अंदर। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई स्टूडेंट है, वो अपने गुरुजी से पूछ रहा है कि मैं अमृत कैसे ले सकता हूँ। तो सर ने सीधे सीधे पूछा आपकी उम्र कितनी है? तो स्टूडेंट बोला 18। 1809 है ना, तो आप समझ सकते हो 18। तो गुरुजी बोले नो नो नो, नो नो नो, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। 18 की उम्र में अमृत नहीं मिल सकता। तो दोस्तों अमृत ऐसे ही नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है। ठीक है, 80-90 वर्ष की उम्र हो जाएगी तब आपको क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो अमृतसर की संधि। आगे बात करते हैं हम लाहौर की संधि। अब देखो सिख और अंग्रेजों के बीच कब हुई थी? 1846 में। कब हुई थी? 1846 में। अब देखो कैसे समझ सकते हो आप इसको? ऐसे समझो कि भारतीय फौज को परमिशन दे दी जाए कि आप लाहौर के ऊपर फतह हासिल करो, तो उन्हें तिरंगा फहराने में कितना समय लगेगा? तो मेरे ख्याल से कम आप ऐसे समझ सकते हो कि उन्हें कम से कम 4 घंटे या 6 घंटे में भारतीय सेना लाहौर पर क्या कर देगी? तिरंगा फहरा देगी। क्या बोल बताया मैंने? आप ऐसे समझो कि लाहौर के ऊपर भारतीय इंडियन आर्मी तिरंगा फहराने में कितना समय लेगी? 4 से 6 घंटे। कितना समय लेगी? 4 से 6 घंटे। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। अब देखो दोस्तों दो ही तरीके हैं, या तो आप इनको रटो एकदम से और या फिर ऐसी ट्रिक से। ठीक है, और ट्रिक वास्तव में मैंने ऐसी ट्रिक बनाई है कि एक बार आप अगर वीडियो देख लोगे तो मेरा वादा है कभी नहीं भूल पाओगे।
आगे बात करते हैं हम सूरत की संधि। अब देखो, अब आप ऐसे समझ सकते हो, अब जो भी संधि आएगी वो सारी 1700 की आएगी। 1800 की संधियां मैंने जानबूझकर आपको सामने पहले रखी है। अब सूरत की संधि से आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो रघुनाथ नाव और अंग्रेज के बीच हुई थी 1775 में, कि 75 वर्ष की कोई लेडी है, 1775 दे रखे है ना, ऐसे समझ सकते हो 75 वर्ष की कोई क्या है, लेडी है, जिसे बनारस की साड़ी, बनारस आया ना, बनारस की संधि राजा चैत सिंह और अंग्रेजों के बीच, बनारस की साड़ी पहना देंगे तो उसकी सूरत बिल्कुल क्या हो जाएगी, बदल जाएगी मेरे दोस्तों। मान लो कोई 75 वर्ष की लेडी है और उसे बनारस की साड़ी पहना देंगे तो उसकी सूरत क्या हो जाएगी, सूरत की संधि है ना, तो उसकी सूरत क्या हो जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। और वह कितनी वर्ष की लगने लग जाएगी, 25 वर्ष की लगने लग जाएगी। कितनी, 25 वर्ष की। कोई 75 वर्ष की लेडी है जिसे बनारस की साड़ी पहना देंगे तो उसकी सूरत क्या हो जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। और वह कितने वर्ष की लगने लग जाएगी, 25 वर्ष की। ठीक है। अब देखो अगली संधि है पुरंदर की संधि। ये किस किस के बीच हुई थी, मराठों और अंग्रेजों के बीच। आप ऐसे समझ सकते हो, डोंट माइंड, ये दिमाग में मत लेना, सिर्फ हम समझाने के लिए कर रहे हैं बातें। पुरंदर का हम समझ सकते हैं बंदर से। अब हम 75 से एक साल बड़े हो गए और क्या लगने लग गए, बंदर, पुरंदर, बंदर जैसे लगते हैं। ठीक है, आप कोई दिमाग में मत लेना, सिर्फ मैं याद करवाने के लिए ट्रिक से कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम सालबाई की। ये किस किस के बीच की हुई थी, महाजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बाई है, काम वाली बाई है, जो 82 साल की है। कितनी उम्र है उनकी, 82। 8 घंटे काम करती है और पैसे कितने मिलते हैं, 2000 रुपये। कोई काम वाली बाई है, 8 घंटे काम करती है और कितने पैसे मिलते हैं, 2000 रुपये। ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे मंगलौर की संधि। मंगलौर से आप समझ सकते हैं मांग से, मांग से क्या मांग रहे हैं, कर्मचारी मांग रहे हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई कर्मचारी की मांग है कि हम पहले 8 घंटे काम करते थे, कितने घंटे, 8 घंटे, और अब हमारी शिफ्ट कम करो और हमें 4 घंटे ही काम कराओ। ठीक है, मंगलौर की संधि से आप ऐसे समझ सकते हो। आगे बात करते हैं श्रीरंगपट्टनम की। तो वो किस किस के बीच हुई थी, टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। अब देखो आप ऐसे समझो, श्रीरंगपट्टनम से आप ऐसे समझ सकते हो, श्रीरंगपट्टनम भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ खुशियों रंगों को जानने ना दो, अपनी लाइफ से खुशियों और रंगों को जानने ना दो, जानने ना दो या फिर नो दो। श्री भगवान क्या बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ से रंगों और खुशियों को जानने नो दो, नो दो, ऐसे समझ सकते हो मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं अलीनगर की संधि। अब देखो अलीनगर की संधि ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ये कब हुई थी, 1757 में। आपको पता होगा मेरे दोस्तों, ये 1757 में एक संधि, एक युद्ध और हुआ था, प्लासी का युद्ध। कब हुआ था, 1757 में हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेज क्या हुए थे, विजय हुए थे। और लास्ट संधि है इलाहाबाद की। ये किस किस के बीच हुई थी, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। कब, 1765। तो मेरे ख्याल से दोस्तों मैंने वीडियो बहुत ही अच्छा बनाया है। आपको कैसा लगा मुझे लाइक, कमेंट और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। आगे मैं आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा वीडियो लेकर आऊँ तो मुझे बहुत सा मनोबल बढ़ाना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।